सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक वाङ्मय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कठोपनिषद का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। कठोपनिषद आत्मविद्या का प्रतिपादक ग्रंथ है, जिसमें यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा की गई है। कठोपनिषद अपने आध्यात्म विद्या के क्षेत्र में एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण उपनिषद साहित्य को आलोकित करता रहा है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है। इस प्रकार कुल 6 वल्लियाँ हैं। इसका प्रमुख चरित्र पात्र नचिकेता है, जो वाजश्रवा का पुत्र है। आइए अब हम प्रथम श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। वै निश्चय से, ह ये इतिहास प्रसिद्ध आख्यान है कि उशन वाजश्रवसः, उशन मोक्ष रूप यज्ञ फल की इच्छा वाले, वाजश्रवसः वाजश्रव ऋषि के पुत्र दालक ने, सर्ववेदसम संपूर्ण धन, ददौ दान देने का संकल्प किया। तस्य ह उसके, ह निश्चय ही एक प्रसिद्ध, नचिकेता नाम पुत्रः आस, नचिकेता नाम का पुत्र था। यहाँ देखिए ह और वै ये निपात हैं। ये दोनों भूतकाल के अर्थ को देने वाले हैं। भूतकालीन घटनाओं का स्मरण कराने के लिए वैदिक साहित्य में इन दोनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो ह वै निश्चय से ही एक ऐसा आख्यान मिलता है कि उशन मोक्ष रूप यज्ञ फल की कामना वाले, उशन के अंदर वश कांतव धातु है, जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाया गया है। तो उसका अर्थ हो गया कामना करना। यज्ञ फल की जो कामना है उसको करते हुए, वाजश्रवसः जो वाजश्रवा ऋषि थे उनके पुत्र वाजश्रवस ने, सर्ववेदसं ददौ सर्ववेद संपूर्ण धन दान देने का संकल्प किया। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस, और उनका एक प्रसिद्ध नचिकेता नाम वाला पुत्र था। ये एक
कथानक है जिसका हमें पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में ऐसी कथा आती है कि नाचिकेत उद्दालक मुनि का पुत्र था। राजा रघु की पुत्री चंद्रवती की कुक्षी से यह उद्दालक मुनि के वीर्य को, जो कि मुनि ने कमलपुट में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया था, सूंघने से आया और नासिका से संबंध होने के कारण इसका नाम नासिकेत पड़ गया। इसने अपने पिता से इस बात पर तर्क किया कि अग्निहोम आदि कर्म व्यर्थ हैं। इस पर उसके पिता नाराज हो गए और उन्होंने नरक दर्शन का उसे शाप दिया। नासिकेत यम के समीप पहुंचा और नरकों का दर्शन कर लौट आया और उसने वहाँ का सारा वृत्तांत भूलोकवासियों को श्रवण कराया। आज भी माथुर ब्राह्मणों में गरुड़ पुराण के साथ इस 16 अध्याय वाली नासिकेत की कथा किसी की मृत्यु के तीसरे दिवस से 13वीं तक सुनाने की प्रथा प्रचलित है। गरुड़ पुराण की अधिकांश कथा इस उपनिषद में सूत्र रूप में ग्रंथित है। वाजश्रवसः जो शब्द आया है मंत्र में, उसमें वाजः जो शब्द है वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वाज शक्ति का अर्थ देता है, गति घोड़ों की गति, युद्ध में प्राप्त धन और सामान्य धन को भी वाज कहते हैं। यज्ञ के अन्न और घृत, इसको भी वाज कहते हैं। वाज औषधि को भी कहते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है, औषधयः खलु वै वाजः। और चूँकि मैंने अर्थ बताया था कि युद्ध में प्राप्त धन और जो सामान्य धन है उसको वाज कहते हैं, और यही कारण है कि इंद्र को कहा गया है वाजा नाम पति ही। सर्ववेदसम जो शब्द है वह सर्वमेध या विश्वजीत नामक यज्ञ का है, जिसमें सब कुछ दान दे दिया जाता है। नचिकेता शब्द की व्याकरण देखें कि चिति किति संज्ञाने धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जो नहीं जानता, अर्थात जिज्ञासु। बालक नचिकेता ने जिज्ञासावश पिता से वृत गायों के दान के संबंध में प्रश्न किया एवं यमराज से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। श्लोक में पुत्र शब्द आया है। पुत्र शब्द पू धातु से त्र प्रत्यय लगकर बनता है। पुत्तो नरक विशेषात् त्रायते इति पुत्रः। मनुस्मृति में भी कहा गया है, पुन्नाम को नरकाद यस्मात् पितरम त्रयते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः। यहाँ वाजश्रवस ने वृद्धा गायों का दान कर नरक जाने का द्वार अपने लिए खोला था। उससे नचिकेता ने रक्षा की थी, अतः नचिकेता ने पुत्र धर्म का निर्वाह किया। आस में अस धातु लिट लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन का यह वैदिक रूप है। लौकिक व्याकरण में अस को भू आदेश होकर लिट लकार में बभूव बनता है।
अगला श्लोक देखें। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश स्वमन्यता। ह कुमारम संतम, उस समय, ह उस समय, कुमारम संतम, कुमार होने पर भी, अल्पवयस्क होने पर भी, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणाओं के लिए गायों को ले जाता हुआ देखकर, श्रद्धा आविवेश, उस नचिकेता के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। सो अमन्यत, वह सोचने लगा, विचार करने लगा। उस समय कुमारम संतम, कुमार होने पर भी उस नचिकेता को हृदय में श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणाओं के लिए गायों को ले जाता हुआ देखकर। सो अमन्यत, वह सोचने लगा, वह विचार करने लगा। पीतो उदका जगदत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः आनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत। अब उन गायों के बारे में सोचने लगा कि पिताजी ऐसी गायें दान में दे रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। वो इतनी कृश गाय हो गई है कि उनका खाया पिया भी अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है। अर्थात वो ऐसी गायें हैं जो अब कुछ भी खा पीने की स्थिति में नहीं रह गई हैं। पीतो उदगा, पीतो उदकाहा, जिन्होंने पानी पी लिया है, यानी अब और पानी पीने लायक नहीं बची हैं। जगदत्रिणाहा, जो घास खा चुकी हैं, यानी अब और घास खाने की उनमें क्षमता नहीं है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दूह लिया गया है, यानी जो अब दूध दे चुकी हैं अब दूध नहीं दे पा रही हैं। निरिंद्रियाहा, और जो इंद्रियों से रहित है, जिनमें प्रजनन की सामर्थ्य नहीं है। ता ददत, ऐसी गायों को दान में देते हुए, दान करता हुआ जो यजमान है। अनंदा नाम ते लोकाहा, जो अनंदा लोक हैं, सुख से रहित जो लोक हैं, उन लोकों को सह गच्छति, उन लोकों की ओर वह जाता है। नचिकेता ने देखा कि पिताजी जो गायें दान में दे रहे हैं वो गायें ऐसी है जो पीतो उदका है, जो जल पी चुकी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में खूब जी भर के जल पिया, लेकिन अब जल पीने की उनमें सामर्थ्य की कमी हो गई है। जगदत्रिणा, जो घास खा चुकी हैं, अब उनमें घास खाने की अब क्षमता नहीं रही, वो इतनी बुढ़ी हो गई हैं। दुग्ध दोहा, और जिनका दूध दूहा जा चुका है, अर्थात अब दूध उनसे नहीं लिया जा सकता है। निरिंद्रियः, जो इंद्रियों से रहित हो चुकी हैं, अर्थात जिनका प्रजनन सामर्थ्य समाप्त हो चुका है। ता ददत अनंदा नाम लोकहा, ऐसी गायों को देते हुए यजमान सुख रहित लोकों को, तान सुख रहित लोकों के प्रति सह गच्छति, वह प्राप्त होता है। स होवाच पितरम तात कस्मै मां दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। सह, उस नचिकेता ने, पितरम ह उवाच, अपने पिताजी से कहा, तात,
माम कस्मै दास्यसि, मुझे आप किसको दान में देंगे। इति द्वितीयम तृतीयम, ऐसा उसने 2 बार 3 बार कहा। त्वाम मृत्यवे ददामीति, तब उसके पिताजी ने रुष्ट होकर कहा, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। नचिकेता अपने पिता के द्वारा जो वृद्ध गायें हैं उनको दान में देने से जो पाप की प्राप्ति होगी उसकी संभावना से द्रवित हो गया और पिता से बार बार स्वयं को दान करने के लिए प्रश्न किया, क्योंकि पुत्र पिता के लिए सबसे प्रिय वस्तु होता है। और उसने कहा कि आप मुझे किसे देंगे। 2 बार 3 बार उसने कहा। तब क्रुद्ध होकर पिता ने कहा कि तुझे मृत्यु को देता हूँ। इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। असौ कुमारो नचिकेता स्वकीयं जनकं वाजश्रवसम् एवं उक्तवान् यत् हे पितः, मां नचिकेत्सं कस्य कृते दानरूपेण प्रयच्छसि। इदमेव वाक्यम् असौ 2-3 वारं पौनपुन्येन वा स्वजनकं प्रति समुच्चारितवान्, किन्तु तस्य पिता वाजश्रवस्तं सकोपं प्रत्युवाच यद् अहं त्वां नचिकेत्सं यमराजाय प्रदातुम् इच्छामि। यहाँ तात शब्द संबोधन के रूप में आया है। तनोति विस्तारयति गात्रादिकं यः सः तत्संबुद्धौ हे तातः। कहीं यहाँ पर ताता यह शब्द भी मिलता है। यह वेद में संबोधन एक वचन का रूप है। यहाँ वैदिक दीर्घभाव है, अतः ताता इस रूप में ही प्रयोग है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।